नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में धनी सर्विस लिमिटेड इस कंपनी का जो शेयर है उसके बारे में फुल एनालिसिस करने वाले हैं और इस कंपनी के शेयर में जो कंसिस्टेंट गिरावट हो रही है उसके पीछे का जो रीज़न है वो हम जानने वाले हैं। और इसके लिए हमें कंपनी के रिलेटेड फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखनी पड़ेगी, जैसे कि इस कंपनी का बिजनेस कौन सा है, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी प्रॉफिट अर्न कर पा रही या फिर नहीं, कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत है या फिर नहीं, और साथ ही में कंपनी का कैश फ्लोज कैसा है, कंपनी के डेप्टर डेज इन्वेंट्री डेज में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, और साथ ही में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे जिसमें कंपनी के प्रमोटर के पास कंपनी के कितनी हिस्सेदारी है और एफ और डी की इस कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट है। तो इन सब के बारे में स्टेप टू स्टेप हम इंफॉर्मेशन देखेंगे और ये सब इंफॉर्मेशन देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इस कंपनी का जो शेयर है उसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है या फिर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होने की वजह से कंपनी के शेयर में गिरावट हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने के लिए सबसे पहले हम कंपनी का जो बिजनेस का सेगमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो धनी सर्विस एक कंपनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड हेल्थ केयर और ट्रांजैक्शन फाइनेंस सर्विस को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है और ये कंपनी ये सर्विस अपने धनी ऐप के थ्रू प्रोवाइड करती है। और साथ ही में ये कंपनी डाइवर्स बिजनेस एक्टिविटीज़ जैसे कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन, स्टॉक ब्रोकिंग में भी हमें काम करते हुए देखने को मिली। तो ओवरऑल इस कंपनी का अगर हम बिजनेस देखेंगे तो ये कंपनी फाइनेंस और उसके साथ ही में इन्वेस्टमेंट दोनों सेगमेंट में काम करती है। और फाइनेंस सेगमेंट के बारे में अगर हम देखेंगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से होती है, लेकिन सिर्फ कंपनी फाइनेंस सेगमेंट में काम करती है, इसकी वजह से कंपनी अच्छी नहीं हो जाती। इसमें कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है वो भी हमें देखना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे जिसमें कंपनी का पिछले 6 सालों का डाटा देखने वाले। और इसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे जो कि मार्च 18 में 980 करोड़ का था। इसके बाद अगले साल लगभग 1000 करोड़ से बढ़कर 1993 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल फिर से 1000 करोड़ से कंपनी का सेल्स बढ़कर 2900 करोड़ का हुआ। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 21 में कंपनी के सेल्स में मार्च 20 के कंपैरेटिवली बड़ा ड्रॉप हुआ। इसके बाद मार्च 22 में उतना ही कंपनी का सेल्स हमें 1400 करोड़ के आसपास देखने को मिला। और उसके साथ ही में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखेंगे तो उसमें और हमें कंपनी के सेल्स में गिरावट देखने को मिली और कंपनी का सेल्स 830 करोड़ का देखने को मिला। तो पिछले अगर हम 3 साल में देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें मार्च 18, 19 और 20 के कंपैरेटिवली बहुत ही कम होते हुए देखने को मिली। और इसी वजह से कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ पहले अच्छे था वो अब हमें पिछले 5 सालों में -6% से डाउन होते हुए देखने को मिला। तो पिछले 3 सालों में कंपनी का सेल्स जो डाउन हुआ है उसकी वजह से कंपनी की सेल्स की ग्रोथ है वो इम्पैक्ट हुई है। और इस सेल्स के कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मार्च 18 से लेकर मार्च 21 तक देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा हुआ था। उस रीज़न की वजह से अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 से लेकर मार्च 21 तक कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें कंपनी ने एक डिसेंट ग्रोथ की थी। लेकिन मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का एक्सपेंस सेल्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा हुआ, जिस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मतलब कंपनी अपने मेन बिजनेस में लॉस में ही गई है, जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे जो कि मार्च 18 में 51% का था, जो कि इसके अगले साल ये बढ़कर 62% तक गया। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो अगले 2 सालों में कम हुई और उसके बाद मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में यह लॉस में भी गया जिस तरह कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट गया था। तो पिछले 2 सालों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोनों लॉस में गए, जो कि किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। तो आने वाले समय में कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फिर से प्लस में जनरेट करने पड़ेंगे, तभी कंपनी अच्छा रिटर्न देगी और तभी कंपनी का जो शेयर डाउन हुआ है वो हमें आने वाले समय में फिर से ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते हैं जो कि मार्च 18 में 210 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल ये बढ़कर 460 करोड़ का जरूर हुआ। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगले साल कंपनी के नेट प्रॉफिट में बड़ा ड्रॉप हुआ और ये 42 करोड़ का रहा। इसके अगले साल तो कंपनी लॉस में गई और ये लॉस 230 करोड़ का रहा। इसके अगले साल कंपनी का लॉस -860 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स -528 करोड़ का कंपनी का लॉस रहा है। तो पिछले 3 साल में अगर हम देखेंगे तो कंपनी लॉस मेकिंग हमें देखने को मिली है। और उसके साथ ही में कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अगर हम देखेंगे तो ये भी पिछले 3 सालों में मतलब मार्च 21, 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में लॉस में जाते हुए देखने को मिली। तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम देखेंगे
तो पिछले 3 सालों में कंपनी के सेल्स की ग्रोथ डाउन हुई, जिस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मतलब कंपनी के मेन बिजनेस से कंपनी लॉस में गई है। और साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी पिछले 2 सालों में कंपनी का लॉस में गया है। नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 से लेकर 4 साल में कंपनी के परफॉर्मेंस डाउन होकर ये हमें लॉस में भी जाते हुए देखने को मिले। तो ओवरऑल ये कंपनी पिछले 2 से लेकर 3 साल में मैक्सिमम सेगमेंट में लॉस कर रही, जो कि इन्वेस्टमेंट के नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें इस कंपनी के जो रिजर्व है वो मार्च 18 में 1800 करोड़ के थे। उसके बाद अगले साल ये बढ़कर 6000 के ऊपर गए थे, लेकिन पिछले 3 से लेकर 4 साल में इसकी जो ग्रोथ है वो फिर से कम हुई। और अभी सितंबर 22 में कंपनी के जो रिजर्व है वो लगभग 4000 के आसपास हमें देखने को मिले। तो थोड़ी सी जो ग्रोथ है वो इस कंपनी के रिजर्व की कम हुई है। और इस रिजर्व के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के ऊपर बोरेंग्स देखेंगे, जो कि मार्च 19 में 8000 के ऊपर था, वो अभी हमें 1300 के आसपास जाते हुए देखने को मिला है। तो ये कंपनी अपने ऊपर का जो बोरेंग्स है वो कम करने की कोशिश कर रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। और उसकी वजह से कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो भी पिछले कुछ समय से कम हुआ है, जो कि ये भी हमें अच्छा साइन देखने को मिला है। तो इस कंपनी का जो रिजर्व की ग्रोथ है वो ज़रूर हमें कम होते हुए देखने को मिली है, लेकिन उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो बोरेंग्स है वो अभी भी बहुत ही कम है, जिस रीज़न की वजह से ये कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी हमें स्टेबल देखने को मिली है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन कंपनी को अगर नेट प्रॉफिट में अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो इसके लिए कंपनी को अपनी जो सेल्स की ग्रोथ डाउन हुई है वो सबसे पहले बढ़ानी पड़ेगी, तभी कंपनी नेट प्रॉफिट में और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। और उसके बाद हम कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे, जिसमें मार्च 18 में कंपनी के पास लगभग 1000 करोड़ का नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में जनरेट हुआ था। इसके बाद अगले साल कंपनी का नेट कैश फ्लो लॉस में गया। इसके बाद फिर से कंपनी ने अपना नेट कैश फ्लो 1000 करोड़ के प्लस में जनरेट किया, लेकिन पिछले 2 सालों में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो -700 करोड़ का हमें देखने को मिला है, जो कि किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस को और बिजनेस को बहुत ही इम्पैक्ट करता है। तो पिछले 2 सालों में कंपनी का नेट कैश फ्लो लॉस में होना वो इस कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है। और इसी वजह से कंपनी को नेट कैश फ्लो में भी एक अच्छी ग्रोथ करके इसको प्लस में जनरेट करना पड़ेगा। इसके बाद कंपनी के जो रेशोज है डेप्टर डेज उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्च 18 में कंपनी के डेप्टर डेज 98 थे, जो कि इसके बाद कंपनी ने मैक्सिमम टाइम इसको कम करके रखा है और मार्च 22 में अभी ये 33 हमें देखने को मिले। तो इस कंपनी के डेप्टर डेज है उसके जो डेज है वो हमें कंपनी कंसिस्टेंट कम करते हुए देखने को मिली, और कंपनी ने अच्छे से मेंटेन किया है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छा साइन है। और उसके बाद हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जिसमें कंपनी के प्रमोटर के पास 32.89% की हिस्सेदारी है। इसके साथ ही में एफआईज के पास अगर हम देखेंगे तो 15.87% की हिस्सेदारी है। डीएच के पास 1.45% की हिस्सेदारी है। पब्लिक के पास देखेंगे तो लगभग 45% की हिस्सेदारी है। और अदर के पास अगर हम देखेंगे तो लगभग 5% के आसपास हिस्सेदारी है। तो इस कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास हमें 33% के आसपास यहाँ पर शेयर होल्डिंग देखने को मिली है। तो एक ठीक ठाक शेयर होल्डिंग है, लेकिन इसके कंपेरेटिवली अगर हम पब्लिक के पास देखेंगे तो कंपनी के मेजोरिटी स्टेक हमें देखने को मिले। तो इस कंपनी में जो पब्लिक की इन्वेस्टमेंट है वो कंसिस्टेंट बढ़ रही है, और उसके कंपेरेटिवली प्रमोटर के पास कम हिस्सेदारी है, वो कंपनी को कभी भी यहाँ पर अनस्टेबल कर सकता है। और साथ ही में एफआईज की अगर हम इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो पिछले 1 साल में लगभग 12% से जो एफआईज की इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में कम हुई, जो कि ये बहुत ही नेगेटिव साइन है। और डीएच की इन्वेस्टमेंट अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी में कांस्टेंट 1.40% से लेकर 1.45% के आसपास से हमें देखने को मिले। तो डीएच भी अगर हम देखेंगे तो ज़्यादातर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के जो परफॉर्मेंस है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इस कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो पिछले 2 से लेकर 3 साल में ड्रॉप हुई है, जिस रीज़न की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मैक्सिमम सेगमेंट में कंपनी 2 से लेकर 3 साल में लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है। और कोई कंपनी अगर लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस करती है उसमें डीएस और एफआईज की इन्वेस्टमेंट है वो हमें कम होते हुए देखने को मिलती। साथ ही में कंपनी का कैश फ्लोज लॉस मेकिंग है। कंपनी के प्रमोटर के पास पब्लिक से कम हिस्सेदारी, जो कि इस कंपनी को कभी भी और कहीं भी अनस्टेबल कर सकता है, जो कि ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और ये भी रीज़न हो सकता है कि एफआईज की इन्वेस्टमेंट है वो हमें इस कंपनी में कंसिस्टेंट कम होते हुए देखने को मिली है। और साथ ही में कंपनी जो लॉस मेकिंग और परफॉर्मेंस डाउन कर रही है उसकी वजह से हमने एफआईज के साथ डीआईएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इस कंपनी में बढ़ते हुए देखने को नहीं मिली है। तो ओवरऑल
धनी सर्विस इस कंपनी के बारे में अभी हमने इन्फॉर्मेशन देखी है, उसमें कंपनी 2 से लेकर 3 साल में पिछले लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही थी और यही रीज़न है कि इस कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें कंसिस्टेंट गिरावट होते हुए देखने को मिली। तो पिछले 2 से लेकर 3 साल में कंपनी के जो फंडामेंटल और फाइनेंशियल वीक हुए, उस रीज़न की वजह से धनी सर्विस इस कंपनी का जो शेयर है वो कंसिस्टेंट ड्रॉप और डाउन होते हुए देखने को मिला है। और इसी वजह से जब तक कंपनी अभी हमें प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को नहीं मिलती, तब तक हमें इस कंपनी में इस करेक्शन में भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और साथ ही में अभी हमें इस कंपनी में एवरेज भी करके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है और आने वाले जो क्वार्टर रिजल्ट हो गए उसमें भी कंपनी अगर हमें लॉस मेकिंग देखने को मिलती है तो कंपनी का जो शेयर है वो हमें यहाँ से और भी गिरते हुए देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती तब तक हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट और एवरेज करके नहीं चलना चाहिए, ताकि हमें ज़्यादा नुकसान इस कंपनी में ना हो। और साथ ही में अगर हम इन्वेस्टमेंट के नज़र से देखेंगे तो कंपनी के शेयर में अभी बहुत ही करेक्शन हुआ है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही वीक है। इसी वजह से अभी हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए जब तक कंपनी अपने परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं करती और किसी क्वार्टर रिजल्ट में प्रॉफिटेबल नहीं होती। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें, ताकि आपको शेयर मार्केट की सही जानकारी सही समय पर नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके।